जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे पड़ोसी दुश्मन देश इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करते नजर आ रहा है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि चाइना के रक्षा मंत्री इन दिनों लापता हो चुका है, करीबन 2 सप्ताह से वो दिख ही नहीं रहे। ऐसे विषय में आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि बीते कुछ महीनों पहले आपने देखा कि सुपर पावर आने हम बात कर रहे बाइडेन की ओर से शी जिनपिंग को तानाशाही कहा गया था और ये स्टेटमेंट सामने आया था और उन दिनों पूरा ग्लोबल मीडिया में वो चीज़ छा चुका था। अब ये सच होता दिख रहा है। जब आपको यह मैं दिखा रहा होता और मैं चाहूँगा कि आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि चीन के विदेश मंत्री गायब हुआ है या फिर इसे किडनैप कर लिया गया है। क्या शी जिनपिंग कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या फिर इनके षड्यंत्र में वो पूरी तरह से फंस चुका है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा प्लान है जिसके वजह से युद्ध हो सकता है और ये बड़ा तबाही ला सकता है। इन दिनों विश्व में आपको पता है कि एक इंडिया जिसे विश्व गुरु माना जाता है, दूसरा सुपर पावर आने हम बात कर रहे हैं यूएस का। इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ता जा रहा है और इन दिनों चाइना का मकसद थोड़ा ठंडा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि इन दिनों चाइना बौखलाहट में आ चुके हैं। और ऐसे विषय में मैं जो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, दरअसल यही बंदा वो है जिन्हें इन दिनों गायब कर दिया गया है या फिर ये गायब हो गया है या फिर लापता हो गया है। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में ये जो तस्वीर आप देखते हो इसे सुनते ही आपके हृदय में थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा प्रश्नों का बौछार उत्पन्न होगा। वो ये है कि ये जो इतने लोग आप देख रहे हो ना, सब दिग्गज लोग माने जाते हैं चाइना के और ये हर कोई लापता हो चुके हैं। ऐसे में अब नंबर लग गया है इसका। आखिर ऐसा कैसे हुआ? अगर मैं आपको ये चीज़ पूछूं कि भाई साहब क्या आपको लगता है कि इंडिया में कभी मतलब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं आखिर उन्हीं के अंदर आता है या रक्षा वाला हर वो चीज़ सेना वेना, क्या उन्हें लापता किया जा सकता है? क्या ये इतना आसान होता है? क्या इंडिया में ऐसा भविष्य में होगा? जी नहीं। आपके मन में यही आएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप क्या ही मूर्खता वाला सवाल पूछ रहे हो। लेकिन हम चीज़ों को बारीकी से समझें उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में, क्योंकि शी जिनपिंग एक ऐसा बंदा है ना भाई साहब गजब। मतलब ये आप देख रहे हो इसके पीछे कार्टून, इसे बोला जाता है विनी द पू। ये एक छोटा सा कार्टून टाइप का रहता है, इसे बच्चे लोग देखते हैं और कुछ वैसे लोग जिन्हें कार्टून देखना पसंद होता है। लेकिन शी जिनपिंग जो कि वहाँ के राष्ट्रपति है भाई साहब, इन्हें बुरा लग जाता है इनके तस्वीर से, क्योंकि लोग कॉमेडी करने के लिए क्या करते हैं इनका उनके साथ जोड़ते हैं और मीम्स वीम्स बना देते हैं। ऐसे में उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है। जैसे आप यहाँ इंडिया में करते हो ना, पप्पू आनी, राहुल गांधी, जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ बोलता हूँ, आप लोग भी करते हो, मोदी को भी चाय वाला ये वाला बहुत सारा लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडिया में चलता है। लेकिन ज़्यादा नेता लोग मतलब आपके जो निजी चीज़ रहता है उसमें जल्दी से नहीं घुसना चाहता है, छोड़ देता है मजाक मजाक में। लेकिन वहीं अगर मैं चाइना का बात करूँ, शी जिनपिंग का, वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनके प्रति विनी द पू के बारे में एक पूरा पेज लिखा हुआ है विकिपीडिया में, आप जाके पढ़ सकते हो। तो आइए स्टेप में आते हैं कि वहाँ तक तो बात था इनका इतिहास का। वर्तमान में होता क्या है ये जानने वाली बात होगा। अभी यहाँ जो आप देख रहे हो हमारे देश का शेर आने बात करें, जयशंकर के बगल में खड़ा एक ऐसा बंदा जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में वहाँ के विदेश मंत्री हैं। लेकिन इससे पहले भी कोई और था, लेकिन उससे पहले भी यही था। ये आपको मन में कहीं समझ में ही नहीं आया होगा, अभी आप समझ जाओगे। थोड़ा ये देख लो उसके बाद आप समझोगे। देखो शी जिनपिंग ने क्या किया कि जुलाई 2023 में अपने ही ओर से एक बंदा को इन्होंने चुना था। मैं उस बंदे को भी दिखा देना चाहूँगा। ये इनका नाम है किंग है नाम। तो ये जो किंग है ना, किंग गैंग, इन्हें उन्होंने खुद से चुना और ये थोड़ा यंग पर्सन थे और इन्हें विदेश मंत्री घोषित किया। फिर अचानक ये जुलाई में हटा देते हैं। इसको क्यों हटा दिया जाता है? ये हटाने से पहले ही लापता हो जाते हैं। अब आपके मन में कुछ कड़िया मैं जोड़ना चाहूँगा, आप थोड़ा विचार करना इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप जुड़ता जाएगा। तो पहले ये थे उनके विदेश मंत्री जो कि लापता हुआ, उसके बाद वहाँ की सरकार की ओर से कहा गया कि भाई साहब इन्हें मतलब हटा दिया गया, अब किसी और को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि इसे हटाने के पीछे वहाँ की कुछ मीडिया और बाहर के ग्लोबल मीडिया की ओर से कई सारे मतलब ये मुद्दा विश्व लेवल में बन गया था। ऐसे में चर्चा हुआ था कि भाई साहब एक न्यूज एंकर के साथ इनका फ्रेंडशिप हो चुका था, यानी अफेयर्स चलने लगा था। ये जो आप बंदी यहाँ पे देख रहे हो बगल में, इन्हीं के साथ। तो ऐसा कुछ वजह से इनको ये किया गया, ऐसा संभावना लगाया जा रहा था। उसके बाद लाया जाता है इस बंदे को जो कि अभी फिलहाल इनका नाम है वांग यी। ठीक है, इन लोगों का नाम थोड़ा अजीब रहता है, वांग यी। यार आज तक इंडिया में ऐसा कभी नाम नहीं देखा होगा, लेकिन इन लोगों ने जो करतूत किया उसका ये परिणाम था। ये एक अलग बात था। शी जिनपिंग ने यहाँ तक ये किया, आपने देखा कि पीछे भी विनी द पू के वजह से ये चिढ़ जाते हैं, तो कभी ये करते हैं, उसके बाद उनको हटा के बोलते हैं कि चल बेटा अब तू ही आ। और ये बता दें जो विदेश मंत्री को इन्होंने लापता करवाया या फिर वो खुद हुआ वो अलग बात है, लेकिन लापता तो हो गया ये पता था। उसके पहले यही था वहाँ का विदेश मंत्री, फिर इसे रिटायर होने के बाद फिर से रखा गया इसी को, बोला तू ही संभालो।
लेकिन अब वर्तमान स्थिति ये हो गया है कि इन दिनों पहले तो विदेश मंत्री आपने देखा, उसके बाद अब रक्षा मंत्री लापता हो गया। भाई साहब, रक्षा मंत्री लापता हो जाना किसी देश में ये पूर्ण रूप से ये चीज़ को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही वहाँ पे कूट कूट के जमीन खोद के बीज डाला गया है। ऐसे विषय में तानाशाही लोग ऐसा क्यों करते हैं ये जानने वाली बात होगा। अगर आप इतिहास पढ़ते हो और अगर जानकार रखते हो तो आपको यकीनन पता होगा। अगर बाबर का बात करें तो उन लोगों का बेटा ही अपना बाप का सर्वर काट के अपना सीट को मतलब लेने के लिए, राजा बनने के लिए वैसा क्या करते थे। ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान में भी होता है। ऐसा मत सोचो कि वो सब खत्म हो गया। अभी भी बहुत सारे देश हैं ऐसे जो इन चीज़ों को अभी भी अपनाते हैं। ये अचानक देखा गया है कि भाई साहब आखिरी बार इसे 29 अगस्त को देखा गया है। अब मैं आपके मन में एक चीज़ और डालना चाहूँगा, G20 को याद कीजिएगा, आगे स्टेप में आपको वो चीज़ का ताल्लुक इससे जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ये गायब हो चुका है और इन्होंने लास्ट एक बार जो किया था वो अफ्रीका को लेकर इन लोग का मीटिंग चल रहा था, उसी में इनका कुछ देखने को मिला। उसके बाद ये अचानक डिफेंस मिनिस्टर वहाँ से गायब हो गया। और इनका नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। भाई साहब नाम याद रखें, आपके एग्जाम के लिए बेहद जानकार वाला चीज़ हो जाता है। ली संगफू नाम है इनका, गजब ही नाम है, एक अजीब नाम रहता है। इन्हें देखा गया कि ये जब एशियो मीटिंग किया गया था हमारे देश यानी प्यारा भारत में, तो ये उस वक्त आए थे। यहाँ आप देख सकते हो तस्वीर, राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये वहाँ के चीन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये दरअसल रूस के हैं, यकीनन आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे आए थे। लेकिन इसमें मज़ा वाली बात ये है कि आपको ये चीज़ तो मानना ही पड़ेगा कि शी जिनपिंग को यूं ही तानाशाही नहीं बोला जाता है। अगर आप शी जिनपिंग की बात करते हैं तो चाइना में अगर आप जानते हो तो वहाँ का न्यूज़ बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल वाला बात होता है। ये यूं ही नहीं निकलता है, बड़ा ही जिद्दोजहद प्रयास करना पड़ता है उन सभी लोगों को, पत्रकारों को, तभी जाके ये सब पता चलता है। लेकिन गजब वाली बात ये है कि बाइडन का एक बंदा जो कि जापान में स्थित है और ऐसे विषय में वहाँ पे राजदूत का वो कार्य कर रहे हैं, और उनके ओर से एक ट्वीट जो पहले रह चुके हैं, अभी तो इसे एक्स बोलना पड़ेगा क्योंकि ये अब नाम चेंज हो के एक्स बन चुका है। तो एक्स के जरिए इन्होंने इस चीज़ को रखा कि पहले विदेश मंत्री हुआ, फिर रॉकेट फोर्स हुआ, मतलब लापता होता जा रहा है। अब वक्त आ चुका है कि डिफेंस मिनिस्टर भी दिखने को नहीं दिख रहे हैं। अब ये चीज़ इन्होंने ताना मारते हुए कर दिया, तब जाके ग्लोबल मीडिया वालों ने इसको ले लिया। उसके बाद इसी चीज़ को पॉइंट बना के ये मुद्दा पूरा तरह से वायरल हो चुका है, इन दिनों चर्चा में आ चुका है। ऐसे में जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि G20 से ताल्लुक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये हुआ था मीटिंग 9 से 10, आपको यकीनन पता है कि शी जिनपिंग नहीं आए, ठीक है। शी जिनपिंग के यहाँ पे कौन आए थे? उनके यहाँ के पीएम आए थे। अब सवाल ये आ रहा है कि सर आप ये क्यों बता रहे हो? देखो, इसको बताने के पीछे एक कहानी है। वो लॉजिक ये है कि दरअसल होता क्या है, 10 तारीख को ये जाते हैं अपने यहाँ के एक ऐसे मुख्यालय जो कि सैन्य मुख्यालय है वहाँ पे, और ये बातचीत करते हैं, और जहाँ पूरी दुनिया आए थे भारत उस वक्त। अरे ऐसे विषय में ये गए कहाँ और है, जाना वाना ये बात अलग है, ये जाने के तो जा जाते, लेकिन अबे यार ऐसे में आपको याद होगा कि 10 तारीख 9 ऐसे में जब G20 हो रहा था उस वक्त 10 तारीख को क्या होता है कि शी जिनपिंग अपने ही इलाके में जाते हैं, ये सैन्य मुख्यालय, और वहाँ पे लोगों को नहीं वो बल्कि सेना को प्रमोट करते हैं और उनके अंदर प्रोत्साहन डालते हैं कि भाई साहब आप लोग तैयार रहो। और ये आप पे आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो जो कि 10 सितंबर का यहाँ पे आर्टिकल आप देख रहे हो। ऐसे विषय में आखिर ये वहाँ पे क्यों गए थे? क्या ये चाहते थे कि पूरा तरह से जब विश्व के दिग्गज नेता लोग उधर भारत की और G20 में जुझाए तब तक हम लोग मतलब शांतिपूर्वक, ताकि दूसरा कोई नज़र ना डाल सके, हम लोग कुछ अलग कर लें? आखिर क्या वजह था ऐसे? और उनसे पहले ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब इन्होंने, जैसे कि पीछे भी मैंने बताया, लेकिन उस वक्त ये लाइनिंग क्लियर नहीं हुआ था। देखो, रॉकेट फोर्स के जो जनरल है ना, उसे भी इन्होंने हटा दिया था। अब गजब वाली बात होता है ना कि आप सेना बल में जा रहे हो, उनको प्रोत्साहन कर रहे हो, इस आर्टिकल के माध्यम से यही पता चलता है। और ऐसे अवस्था में आप उन्हीं के दिग्गज नेता को, अधिकारी को हटा दे रहे हो। डिफेंस मिनिस्टर जो होता है ना भाई साहब, वो पहले से ये होती है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में जिस तरह राजनाथ सिंह है उसी प्रकार वो बना है, नहीं, वहाँ पे वो पहले सेना थे, उसके बाद ये किया गया था। तब वाली बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं के अमेरिकन राजदूत की ओर से ये भंडा फोड़ किया गया। और ऐसे में आपको यह जब पता चलता है कि G20 मीटिंग खत्म होने के बाद सुपर पावर यानी हम बात कर रहे हैं, बाइडन निकल पड़ते हैं चाइना के इर्द गिर्द में बसे एक ऐसा देश जिसे वियतनाम के नाम से आप जानते हैं। ये वहाँ पहुँचते हैं। दरअसल मैं लोकेशन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, और आपको यकीनन यह भी पता होगा कि चाइना जो कि ताइवान से काफ़ी ज़्यादा
चिढ़ते हैं और ऐसे में वियतनाम से भी इनका अच्छा खासा पटरी खाता नहीं है। और ये वहाँ पे क्यों गए होंगे आप अंदाज़ा लगा लो। ये हर प्रक्रिया को अपना रहे हैं ताकि चाइना को एक ऐसे बंधन में बांधे ताकि वो कभी फड़फड़ा ही ना पाए। और ऐसे में इनका साथ दे रहा है कौन, हमारे देश के दिग्गज नेता यानी मोदी जी। और ऐसे में इंडिया और यूएस काफ़ी दिग्गज चीज़ों को सामने ला रहा है। जैसे कि पीछे आपने ये भी देखा होगा, मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना के BRI जिसे पूरा तरह से मात देगा। और ये वजह है कि चाइना को क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा हम दोनों देशों के ऊपर। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये सेना के पास गए क्यों थे, क्यों उन दिनों ये प्रोत्साहन दे रहे थे। दरअसल कई गुना संभावना ये बढ़ता नजर आ रहा है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि चीन और ताइवान के बीच एक घमासान युद्ध हो सकता है। हालांकि बाइडन की ओर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है कि ये चीज़ को रोका जाए, ये ना हो। इंडिया भी चाहेगा कि ना हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर इन्हीं के पास है, सबसे ज़्यादा बनाने की स्थिति उत्पन्न करने की ताकत। और हमारे लिए बेहद ही जानकारी वाला चीज़ हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं जानोगे तो आपका लैपटॉप मोबाइल वाइल जो भी चलता है इन्हीं का देन है भाई साहब, तो इन्हें याद रखें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा वाला बात है। ये एक छोटा सा यहाँ पे देश है, आप देखते हो, जिसे शी जिनपिंग कहते हैं कि वो हमारा इलाका है। और यहाँ आप देखो कुछ इतने लोग गायब हो चुके हैं। अब यकीनन वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिता दो, कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना, क्योंकि आपको यह मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं सही चीज़ बताता हूँ, तो एक देखो यार फैमिली बनाता हूँ तो उसमें जुड़ना आपको भी चाहिए। क्योंकि पावर ऑफ चांस क्या है, एक तरह से फैमिली है जिसका हिस्सा है आप, तभी तो हम आपके लिए जब कार्य करेंगे तो और ज़्यादा ही मज़ा कुछ आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात और रखना चाहूँगा, 29 रुपीज़ पर मंथ में आप ले सकते हो हमारे चैनल की सदस्यता। तो यकीनन जाइए चैनल विजिट कीजिए और ज्वाइन कर लें हमारा चैनल। बाय, जय हिंद, जय भारत।